अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की जो बहुत बुनियादी सी काम है, ये सीरीज़ हमने शुरू की थी कुछ दिन पहले और माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा फीडबैक इस पे आ रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम सब इस मॉडर्न लाइफ के जितने भी झंझट हैं, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के मसले हैं, उनको सुलझाने के लिए इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। और हम सब एक ही नुक्ते पे सोच रहे हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके, कैसे अपनी ज़िंदगी में सुकून लाया जा सके। 3 वीडियोस इस सिलसिले की आप तक पहुंच चुकी हैं, जिसमें अगर मैं ज़रा जल्दी से उनका तज़किरा करूं तो पहली वीडियो में हमने कहा था कि कैसे हमने अपनी ग़िज़ा को बेहतर करना है। दूसरे पैगाम में हमने ये फ़ैसला किया था कि कैसे अपनी नींद बेहतर करनी है। और तीसरा कि आज के मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में कैसे हमें न्यूज़ की ओवरडोज़ से ख़ुद को महफूज रखना है। अब आते हैं चौथे मसले की तरफ, और ये मसला सुनने से पहले आप एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। मुझे 2 साल पहले एक ट्रेनिंग पे जाना था, और ट्रेनिंग पे जब मैं वापस आ रहा था, सफ़र मेरा तवील था। रास्ते में एक कागज़ का टुकड़ा उठा के मैंने बहुत कुछ लिखा कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। मैंने अपने कुछ प्लान्स जो थे उनको सोचा, और अगले हफ्ते में ये काम निपटाने हैं, और जितना कुछ मैंने करना था उसको मैंने पेपर पे लिख लिया। अच्छा, इसके साथ उस दिन मेरे पास कुछ जो ज़रूरी काम मैं कर चुका था, कुछ ऐसी रसीदें थी जो मेरी जेब में मौजूद थी, और कुछ और कागजात थे जो सारे मैंने कोट की अंदर वाली जेब में रखे हुए थे। अब क्या हुआ कि ट्रेनिंग से वापस आया, आके कोट मैंने अपनी अलमारी में लटका दिया, और बाय चांस उस सीज़न में दोबारा वो कोट पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। 1 साल के बाद दोबारा जब मैंने वो कोट खोला, तो जिस तरह से आपको पुराने कपड़ों में से कभी कभी कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उस कोट की जेब में से वो कागज़ बरामद हुए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो पिछले साल मैंने इतनी ज़रूरी चीज़ें लिख के रखी थी, कुछ बिल की रसीदें थी वो भी इसमें मैंने रखी थी। शायद मैं बाद में कभी तलाश भी उनको करता रहा, लेकिन चूंकि वो कोट उतार के अलमारी में रख दिया और मुझे भूल गया कि वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी बहरहाल चलती रहती है। वो ज़रूरी कागजात जो मैं समझ रहा था कि यार मेरे पास ये रसीद होनी बहुत ज़रूरी है, और मुझे भूल गया कि वो कहाँ पर रसीद मैंने रखी है। वो कोट की जेब में से अगर निकली भी साल बाद तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह से वो जो काम मैंने लिख के रखे थे, कुछ काम हो गए, कुछ रह गए, जो रह गए वो बाद में हो गए होंगे, लेकिन ज़िंदगी बहरहाल चलती रही। अब समझने की बात यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम सब लोग कमोबेश ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। अब ओवर थिंकिंग क्या है? बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ हैं। यार खुदा न खास्ता ये ना हो जाए, यार खुदा न खास्ता ये ना हो जाए। और जितनी भी ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जहन में ज़्यादा आते हैं। अल्लाह ना करे कभी नौकरी ना रही, अल्लाह ना करे कभी कारोबार में नुकसान हो गया, खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी आ गई, खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ ये हो गया। और इसके बाद हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि अपना अच्छा खासा जो सुकून वाला वक्त है उसको बर्बाद करते हैं। अब एक छोटा सा काम कीजिए, ज़रा एक लम्हे को रुक के ये सोचिए कि पिछले चंद एक साल में आप 2 या 3 साल पहले जितना कुछ आपने सोचा था कि खुदा न खास्ता ये ना हो जाए, क्या वो ज़िंदगी में हुआ? तो आपको और मुझे एहसास होता है कि शायद उन 10 में से कोई एक बात तो शायद हुई हो, लेकिन 9 बातें ऐसी थी जिसको लेके, जिनको सोच के हम इतना परेशान रहे, हमने उन पे इतना सोचा, दिमाग की चक्की को खूब पीसा, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। अब उसका नुकसान ये हुआ कि वो खूबसूरत वक्त हमारा नुकसान में चला गया। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये आपको और मुझे एक ज़रूरी काम करना है, और वो ये है कि हमने ओवर थिंकिंग से बचना है। अब ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है, इस पे मेरी एक वीडियोस का सिलसिला बहुत पुराना भी है, कि ज़रा क्विकली बता दूं कि आप चेन ऑफ थॉट्स को रोकते हैं। खुदा न खास्ता आप सोचते हैं गाड़ी में जाते हुए कि यार अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई सानया पेश आ गया, फिर आप सोचते हैं अच्छा अगर गाड़ी का हादसा हो गया तो फिर मैं ये करूँगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये। अब फिर ये वाली चेन जो हम सोचते रहते हैं, इससे वो बहुत दूर निकल जाते हैं। सो खुदा न खास्ता जहन में कोई ऐसा थॉट आए, फ़ौरन उसको रोके कि अल्लाह रहम करे, क्यों ऐसा होगा? तो आपको लगेगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पा लेंगे। सो मॉडर्न लाइफस्टाइल, ज़िंदगी को खूबसूरत करना, आज का काम जो आज से अभी से शुरू करना है, ओवर थिंकिंग से हमने बचना है।